दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। सबसे पहले सूचना है यूपी SSS की लंबित भर्तियों में EWS आरक्षण के लिए मांगे आवेदन। कल ही मैंने इसके बारे में वीडियो बनाया था सुबह और आप लोगों को बताया था कि यूपी SSS ने एक नोटिस जारी की है जिसमें 4 भर्तियों के विद्यार्थियों को एक और मौका दिया है EWS के दावा के लिए। यहाँ पर लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कई वर्ष से लंबित 4 भर्तियों में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए स्वीकृत 10% आरक्षण का लाभ देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। आयोग ने इन भर्तियों के पात्र आवेदनकर्ताओं को वेबसाइट पर आवेदन पत्र को संशोधित करने की सुविधा प्रदान की है। कुल 2468 पदों पर 2,26,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो जिन भर्तियों में ये होना है उनका यहाँ पर नाम भी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा है सम्मिलित तकनीकी सेवा, सम्मिलित अवर अभियंता, उपवास्तुविद, सम्मिलित अवर अभियंता, संगणक फोरमैन यानी जेई 2016, जेई 2018 और राज्य उत्पादन कृषि मंडी परिषद वाली जो भर्ती है। तो इन भर्तियों के जो विद्यार्थी हैं वो वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं और कोई बदलाव नहीं होगा, केवल EWS में ही बदलाव हो सकता है। यहाँ पर एक बात और बता दूं कि यूपी SSS PET परिणाम के बारे में मैंने कल एक वीडियो बनाया था, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी काफ़ी दिनों से यूपी SSS PET के परिणाम के बारे में पूछ रहे थे। फिर से मैं बता दूं कि यूपी SSS PET के परिणाम में अभी और देरी हो सकती है। अब यूपी SSS PET का जो परिणाम है उसके आने की उम्मीद इस महीने बहुत कम है। उम्मीद है कि अब PET का जो परिणाम है वो 5 से लेकर के 10 के बीच में आ सकता है। तो यूपी SSS के बारे में सरकार को सोचना चाहिए कि आखिरकार यूपी SSS कार्य क्यों नहीं कर पा रहा, भर्तियां समय पर पूरी क्यों नहीं करवा पा रहा है, यूपी SSS में क्या कमियां हैं, क्या संसाधन नहीं है यूपी SSS में, इसके बारे में एक बार विस्तृत समीक्षा करने की आवश्यकता है। चूंकि यूपी SSS भले ही समूह की भर्तियां करवाता है बागों की और चपरासियों की, लेकिन यूपी SSS में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी है। अगली जो सूचना है यहाँ पर देख सकते हैं कि PCS प्री आज संवेदनशील केंद्रों पर लगाए गए जैमर। आज जिन विद्यार्थियों की परीक्षा है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने पहले ही आप लोगों से बताया था कि आप लोगों के जो पद हैं वो बढ़ चुके हैं। निश्चिंत रहिए, सकारात्मक सोचिए, आराम से परीक्षा दे करके आइए। लिखा है PCS प्री आज संवेदनशील केंद्रों पर लगाए गए जैमर। PCS 2021 की प्रारंभिक परीक्षा सहायक वन संरक्षक ACF क्षेत्रीय वन अधिकारी RFO 2021 की प्रारंभिक परीक्षा 24 अक्टूबर को प्रदेश के 31 जिलों में आयोजित की जाएगी। पहली बार PCS परीक्षा के दौरान संवेदनशील केंद्रों में जैमर लगाए गए हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी। सुबह 9:30 से लेकर के 11:30 बजे तक की पाली में समान अध्ययन और दोपहर में 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे की पाली में CSET की क्वालिफाइंग परीक्षा होगी। और इसी बार से ये बदलाव भी कर दिया गया है कि अब 13 गुना नहीं 15 गुना विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई करवाया जाएगा और साक्षात्कार में 2 की जगह 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। अगली जो सूचना है वो है DLED का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है और वहीं पर NIOS से DLED प्रशिक्षणधारी भी कर सकेंगे आवेदन। तो TET की जो लास्ट डेट है वो तो कल ही है, इतनी जल्दी आवेदन कैसे कर पाएंगे, ये विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि TET आवेदन की जो लास्ट डेट है वो बढ़ाई जाए। कल हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया था और उस ऑर्डर में ये कहा गया था कि NIOS से जो विद्यार्थी DLED किए हुए हैं इन विद्यार्थियों को भी मौका दिया जाए। यहाँ पर लिखा परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने BTC 2015, DLED 2017, 18 एवं 2019 के द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा परिणाम 24 अक्टूबर से वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। 25 अक्टूबर को शिक्षक पात्रता परीक्षा TET 2021 की लास्ट डेट भी है। ऐसे में द्वितीय सेमेस्टर के उत्तीर्ण होने वाले DLED प्रशिक्षुओं के लिए अब TET में आवेदन करने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही NIOS से दूरस्थ शिक्षा विधि के माध्यम से उन DLED प्रशिक्षण
धारी अभ्यर्थियों को भी टीईटी के लिए आवेदन करने की अनुमति दे दी गई है, जिन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तो यहाँ पर लिखा कि बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यानी बीटीसी 2015, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड 17, 18, 19 की द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में 81,645 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो अब जो ये विद्यार्थी हैं वो आवेदन की लास्ट डेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, चूंकि कल ही टीईटी की लास्ट डेट है और इतने सारे जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन कैसे कर पाएंगे। वहीं पर टीईटी में 10 लाख रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है 10,28,851 अभ्यर्थी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो कभी 10 लाख कभी 12 लाख। 2 दिन पहले ये जानकारी दी गई थी कि टीईटी के लिए 12 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और टीईटी में हमेशा से ऐसा ही होता है, 15-16 लाख जो रजिस्ट्रेशन है वो होते हैं। अगली सूचना कुछ भर्तियों को लेकर के भी है। आज के समाचार पत्रों में कुछ भर्तियां भी निकली हुई हैं। एक बार फिर से आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। अगर जो विद्यार्थी शेयर कर सकते हो वीडियो को तो वो शेयर भी कर दिया करें। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड से भर्ती निकली है, वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक, सहायक कृषि अधिकारी, सहायक मशरूम विकास अधिकारी। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, काफ़ी अच्छी भर्ती है, उत्तराखंड के विद्यार्थियों के लिए है ये। लिखा पदों की संख्या 423 पद और आयु सीमा 21 से लेकर के 43 वर्ष। और इसकी जो गणना है इस वेबसाइट में जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं, sssc.uk.gov.in। यहाँ पर वेतनमान लिखा है, यहाँ पर पात्रताएं लिखी हुई हैं, अंतिम तिथि है देख लीजिए 18 नवंबर के पहले आप लोगों को आवेदन करना है। वहीं पर IOCL से भी अप्रेंटिस के पद पर भर्ती निकली है, 1968 पद हैं। यहाँ पर लिखा अप्रेंटिस बॉयलर फिटर, इलेक्ट्रिकल, सेक्रेटरियल असिस्टेंट इत्यादि के हैं। और कहाँ पे होनी है, गुवाहाटी, बरौनी, हल्दिया, मथुरा, पारादीप इत्यादि में। एज 18 से 24-31 साल। वेबसाइट देख लीजिए IOCL.com। इस वेबसाइट पर जाकर के आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। योग्यता के अनुसार आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट याद रखिएगा 12 नवंबर के पहले आवेदन करना है। बीएड एंट्रेंस को लेकर के भी कुछ सूचनाएं हैं। बीएड 800 सीटें खाली, अब सीधे होगा दाखिला। पूल काउंसलिंग हो रही थी और पूल काउंसलिंग से भी कोई खास फायदा नहीं दिख रहा है, इसलिए अब ये कहा गया है कि अब जो है विद्यालयों में डायरेक्ट एडमिशन होगा। अगली सूचना एसएससी के करप्शन को लेकर के है। लिखा है एसएससी की परीक्षा में 13 साल भर और गिरफ्तार। अभी कल के समाचार पत्रों में ये जानकारी दी गई थी कि 23 साल भर गिरफ्तार और 23 को जेल भेज दिया गया है। और ये ऐसी बहुत सारे जिलों से सूचनाएं आ रही हैं जहां पर बल्क में बहुत सारे जो साल भर हैं वो परीक्षाओं में बैठ रहे हैं। दूसरे के स्थान पर दे रहे थे स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट। अब आरोपियों को कोर्ट में पेश कर भेज दिया गया जेल। प्रयागराज का कोचिंग संचालक है सरगना पकड़े गए। अब आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि सालभर गैंग का मास्टरमाइंड प्रयागराज का कोचिंग संचालक है। उसने एसएससी का फॉर्म भरने वाले लोगों से प्रारंभिक परीक्षा स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट में पास करने का ठेका लिया था और मोटी रकम वसूली थी। कोचिंग संचालक के साथ परीक्षा में पास कराने का ठेका देने वालों पर शिकंजा पुलिस कसेगी। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट में अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा देने पहुंचे 13 साल भरों को शुक्रवार की शाम आसियाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। परीक्षा करा रही नोडल एजेंसी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस ने मूल आवेदन व प्रारंभिक परीक्षा के प्रवेश पत्र की फोटो में अंतर पाए जाने पर छानबीन की और ये खेल पकड़ लिया। तो ये स्टेनोग्राफर का जो स्किल टेस्ट था उसमें इन विद्यार्थियों को पकड़ा गया है। और इसी तरीके से कल जो एमटीएस की परीक्षा हो रही थी उसमें भी बहुत सारे जो छात्र हैं वो पकड़े गए थे और उन सभी विद्यार्थियों को जेल भेज दिया गया है। अगली जो सूचना है वो है टीजीटी और पीजीटी भर्ती की। लिखा प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी भर्ती के लिए साक्षात्कार करा रहे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी का परिणाम घोषित करने की तैयारी पूरी कर ली है। उत्तर माला जारी किए जाने के बाद उस पर आई आपत्तियों का विषय विशेषज्ञों से निस्तारण भी करा लिया गया है। प्रवक्ता संवर्ग और प्रशिक्षित शिक्षक स्नातक भर्ती को सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर तक पूरी करने का निर्देश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को दिया है। इस बीच टीजीटी की उत्तरमाला पर आई आपत्तियों का भी निस्तारण अब हो जाने के बाद परिणाम किसी भी दिन घोषित करके चयन बोर्ड अभ्यर्थियों को दिवाली का तोहफा देने की तैयारी में है। पीजीटी परीक्षा के लिए 7,10,854 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। चयन बोर्ड 31 अक्टूबर तक दोनों भर्तियों को पूरी करवा करके सुप्रीम कोर्ट में जवाब भी दाखिल करने की तैयारी में है। तो इसका एक जो मामला है शिक्षकों वाला वो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और उसका
आदेश है कि ये जो भर्ती है वो 31 अक्टूबर तक हर हाल में पूरी हो जानी चाहिए। हालांकि इसके लिए चयन बोर्ड ने कई बार समय मांगा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये समय दिया नहीं गया है, और अगर इसमें एक भी दिन की देरी होती है तो अवमानना केस जो है वो चयन बोर्ड में लग जाएगा, जिसकी जो सुनवाई है वो नवंबर के महीने में होनी है। अगली जो सूचना है कि विधानसभा चुनाव 15 मार्च तक संभव। जब भी चुनाव होते हैं तो विद्यार्थियों के 6 महीने जो हैं वो पूरे बर्बाद हो जाते हैं, यानी कि चुनाव के लगभग 3 महीने पहले कम से कम और चुनाव के लगभग 3-4 महीने बाद तक जो भी भर्ती प्रक्रियाएं होती हैं वो लगभग ठप हो जाती हैं, चाहे वो परिणाम हो, चाहे वो परीक्षाएं हो, चाहे वो नियुक्तियां हों। तो यहाँ पर वही बात लिखी है कि विधानसभा चुनाव 15 मार्च तक संभव है। उत्तर प्रदेश में अगले साल 15 मार्च तक विधानसभा चुनाव कराए जाने पर केंद्रीय चुनाव आयोग गंभीरता से विचार कर रहा है। बीते 2 दिन आयोग ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों से वर्चुअल बैठकों में अब तक हुई चुनाव की तैयारी, आगामी 1 नवंबर से शुरू होने वाले वोटर लिस्ट के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के मुद्दों पर चर्चा की है। तो यहाँ पर यह जानकारी निकल करके आ रही है कि या तो दिसंबर के लास्ट में, देखिए लिखा हुआ है, या तो दिसंबर के लास्ट में या जनवरी की शुरुआत में ही जारी हो सकती है अधिसूचना। तो ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।